सीसामऊ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। नसीम सोलंकी ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की है और जीत के बाद नसीम सोलंकी के समर्थकों ने जश्न मनाया। नसीम सोलंकी ने जीत के बाद क्या कहा वो अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मेरे अल्लाह को, मेरे ऊपर वाले को, फिर उसके बाद जो है मेरी सीसामऊ की जनता है और सब उससे भी पहले राष्ट्राध्यक्ष जी को, जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया। अगर वो मुझे मैदान में भेजता ही नहीं तो फिर क्यों जनता। और मुझे हर एक इंसान का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे साथ ग्राउंड पे मेहनत करी, जिन्होंने वोट देने की मेहनत करी और जिन्होंने दुआएं आशीर्वाद दी। उन्होंने सबको मेरा धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिम्पल भाभी आई, उन्होंने भी बहुत मेरे लिए आए, सारी चीजें। मैम एक चीज, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं चेहरे पे शिकन आ रहा था, अब कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। शिकन तो देखिए सुबह भी जब हम आए थे तो हमने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे इंशाल्लाह। बस एक थोड़ा सा विधायक जी को याद करके थोड़ा सा अंदर से भावुक हो रहे थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे। सीरीज 3 में अब आपका नाम आ गया, ए बी हस्बैंड, सी आप क्या करेंगे? थर्ड नंबर आपका ए, आपके ससुर साहब, फिर हस्बैंड और आप क्या कहना चाह रही, कैसा सिनेरियो से देख रही हैं? बस बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिल गई है, तो फिर अब देखिए उसको प्लान करेंगे और पहली कोशिश ये भी रहेगी कि विधायक जी निकल जाए तो फिर हम दोनों मिलकर 1 और 11 होकर काम करें। जिस तरह की आपने कहा अल्लाह का शुक्रिया करेंगे, निश्चित तौर पर हर आदमी करता है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा नसीम मैम का? नहीं, अब जो बनाना है, प्लान करना है, स्ट्रेटेजी करेंगे कि कहाँ से काम करवाना है। मेन जो है मेरा ये भी प्रायोरिटी पे है कि विकास नहीं हुआ 2 साल से, तो छोटे छोटे जो बस्तियां हैं वहाँ से हम इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। आखिरी चीज, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब महिलाओं ने भी दिल खोल के वोट दिया। बस उनका तो बहुत, मेरी बहनें, मेरी माताएं सबसे ज्यादा, तो उन्होंने दिल बड़ा करके और जो आशीर्वाद दिखा दिया, बस बहुत उनका शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगी, लोगों से मिलूंगी, जो उनकी समस्याएं पूछूंगी, फिर उसके बाद उसका हल निकाल। खैर, विधानसभा से हारने के बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारू कैन ने क्या कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हार का ऐसा कोई कारण नहीं है। अभी ये है कि ये तो सत्ता का चुनाव होता है, उसमें उन्होंने अपनी पूरी दमदारी दिखाई है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी और मैं अब आगे आने वाला चुनाव का पूरी तरीके से अब क्षेत्र में फिर से लग जाऊंगी, जैसे मैं पहले लगी थी। और वैसे भी दूसरा नंबर है, सही है, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की जितनी भी उपचुनाव की सीटें हैं सभी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, ऐसा क्या हुआ या कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गठबंधन प्रत्याशी थी, मुझे कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिला है और दावा तो हर कोई करता है। मैं अभी से कर रही हूँ कि मैं 27 में फिर आऊंगी, फिर लड़ूंगी, फिर मेहनत करूंगी, तो इसमें कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव भी अभी स्टेटमेंट आया उनका, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि ये योगी का राज नहीं है, योगी की वजह से जीत नहीं है, बंदूक के डर की वजह से जीत हुई है। इस बार नहीं, जिस तरीके से योगी जी इस क्षेत्र में, खैर क्षेत्र में 3 बार आए हैं, यकीनन उनका डर दिखता है। ये हमारे अखिलेश जी जो हैं वो 1 ही बार आए हैं, उन्होंने सभा को संबोधित करा है, तो हम पॉजिटिव रहे हैं। और सीधे अब आपको हमारे सहयोगी के पास ले चलते, उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं मझावा सीट से, जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बस ऐलान होना बाकी है। उपेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ऐलान होना बाकी है और जो आंकड़ा बताया जा रहा है जीत का वो 4,500 से 5,000 के बीच में करीब 4900 बताया जा रहा है। 4900 वोटों से जो है बीजेपी प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य ने जीत दर्ज की है। लेकिन ये मैं सुबह से ही था, लेकिन ये पूरी राउंड दर राउंड जैसे मतगणना आगे बढ़ी, मुकाबला रोमांचक होता गया। एक टाइम जो लीड 7,000 की थी वो एक टाइम लीड वो 1,000 की पहुंच गई। उस वक्त लगा कि अब मामला पलट भी सकता है, लेकिन उसके बाद फिर लीड शुरू हुई 1,500, 2,000 और उसके बाद लीड बढ़ती गई और ये फिर जाकर लीड करीब जो 4900 वोटों की है उससे जो बीजेपी की सुष्मिता मौर्य है उन्होंने जीत दर्ज की। जीत के बाद बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, जीत सरकार के विकास के नाम पे जीत हुई है और विकास सरकार के साथ साथ सुचिस्मिता ने इतना क्षेत्र में विकास किया है और साथ ही साथ जो 15 सालों से विधायक रहे रमेश बिंद ने, उनके निकम्पापन का ये रिजल्ट है। तो जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय किसको देंगे? विकास का। आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, वो भी काम आया? नहीं, विकास की जीत है। विकास की जीत है, सिर्फ विकास जी। जो उन्होंने जो नारा दिया था वो बहुत सही नारा था। देख रहे हैं केरल में क्या हाल है, बंगाल में क्या हाल है, कश्मीर में क्या हाल है,
तो उसका भी परिणाम है। प्लस सुष्मिता मैडम ने 2017 में जब उनको टिकट मिला वो जीती, 2022 में भी उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी वो पार्टी के लिए काम कर रही थी। तो उसका ये परिणाम है उनको टिकट, और उन्होंने विकास किया, चाहे गड़ैया नाला देख लीजिए, चाहे बटौली का पुल देख लीजिए, उन्होंने इतना विकास किया, उसी का परिणाम है आज हम लोग जीते हैं। तो 2017 में भी सुष्मिता मौर्य इसी सीट से जीती थी और उसके बाद 2022 में हालांकि विनोद बिंद को टिकट मिला, निषाद पार्टी से वो जीते, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भदोही से सांसद चुने गए। इसके बाद ये सीट खाली हो गई, यहाँ पर उपचुनाव हुआ और फिर बीजेपी ने अपनी पुरानी विधायक सुष्मिता मौर्य को मैदान में उतारा, जिन्होंने ये जीत दर्ज की। हालांकि डॉक्टर ज्योति बिंद वो भी कड़े मुकाबले में नजर आई और लगातार जो है फाइट करती रही, लेकिन अंततः जब लास्ट राउंड की मतगणना पूरी हुई उसके बाद करीब 4900 वोटों से सुष्मिता मौर्य ने जीत दर्ज की। हालांकि अभी सुष्मिता मौर्य यहां पर नहीं पहुंची है, मैं आपको दिखा दूं, यहां फोर्स तैनात हो गया है। कुछ देर में सुष्मिता मौर्य पहुंचेंगी और यहां पर जीत का सर्टिफिकेट लेंगी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो है वो निकल गए हैं, यहाँ पर जो पुलिस के अफसर है वो निकले। अब यहाँ पर जो राजकीय पॉलिटेक्निक है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अब पुलिस की कोशिश है कि जिस तरीके से जीत के बाद जो विजय जुलूस होता है वो शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही ये जीत की खबर मजवा सीट्स के मजवा इलाके में फैली है, वैसे वैसे जो भाजपा के समर्थक हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अब इंतजार सुष्मिता मौर्य का है, कुछ ही देर में वो आने वाली हैं, उसके बाद जीत के सर्टिफिकेट लेंगी। तो अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अब मजवा सीट का रिजल्ट लगभग मजवा सीट का फाइनल हो गया है। मजवा सीट से सुष्मिता मौर्य जो 2017 में भी इसी सीट से बीजेपी की विधायक थी, उन्होंने एक बार फिर मजवा सीट से जीत दर्ज की है। तो तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे थे बसपा की ओर से दीपू तिवारी के लड़ने से कि अगर तिवारी लड़ते हैं ब्राह्मण लड़ते हैं, क्योंकि सीट का पूरा अगर जातिगत हम समीकरण को देखें तो यहाँ पे मौर्य, बिंद और ब्राह्मण तीन निर्णायक होते थे। तो ऐसे में बसपा ने यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, जिसके बाद ये हो रहा था कि अगर ब्राह्मण वोट तिवारी के तरफ पड़ गया तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा, लेकिन वैसा होता नहीं दिखा क्योंकि ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा नहीं बटा। हमारे साथ सुमित भी है। सुमित, इस जीत में क्या आप मानते हैं? दो कारण विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जीत के फैक्टर्स भी और हार की चूक भी।